हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं एंशिएंट हिस्ट्री का। दोस्तों इसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। क्या खतरनाक टॉपिक है दोस्तों, ये नाम ही काफ़ी है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए नाम ही काफ़ी है कि भैया बैटल ऑफ हाइडेस्पिस क्या था। ये दोस्तों नदी का नाम है हाइडेस्पिस, जिसको पहले के टाइम पे झेलम नदी को हाइडेस्पिस बोलते थे और यहाँ खतरनाक युद्ध हुआ था दोस्तों। वही पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाओ, योद्धा की तरह, एक अर्जुन की तरह, और कुछ सीख कर जाना। यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, दुनिया का कहीं का भी एग्जाम हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो दोस्तों, ये है पेड मेंबरशिप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी खर्चा किया है मैंने, तो भैया फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो प्रेम से ले लो अच्छे से। चलो, क्वेश्चन ये है कि द बैटल ऑफ डैश वॉज फॉट इन 326 BC बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट अगेंस्ट किंग पोरस। एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है द बैटल ऑफ डैश, मतलब बैटल अब कौन सा, जो अपन पढ़ ही रहे हैं तो याद हो जाएगा आपको। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, हाइडेस्पिस नदी का नाम है, जो कि पहले के टाइम पे झेलम नदी को हाइडेस्पिस नदी बोलते थे। ठीक है, तो द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस वॉज फॉट इन 326 BC बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपना सिकंदर था, द ग्रेट अगेंस्ट किंग पोरस, मतलब अलेक्जेंडर और किंग पोरस की लड़ाई हुई थी। यहाँ एक राजा था, कौन सा दोस्तों, किंग पोरस अपने भारत का, और ये अपना भैया था सिकंदर। इन दोनों की लड़ाई हो गई, ये दोनों लड़ मरे। कब लड़ मरे दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन पहले आता है 5 करोड़ रुपए का। कौन सा सन था वो, 326 BC। ये तोते की तरह याद कर लेना, इसको रट लो। दूध रोटी चित्तकोटी, जैसे तोता बोलता ना, वैसे याद कर लो। आपको लग रहा होगा भाई साहब क्या बता रहे हैं, लेकिन कल के दिन यही क्वेश्चन आ जाएगा और तोते उड़ आएंगे। आप 326 की जगह 321 मार के जाओगे और मूर्ख विद्यार्थी कहला जाओगे। तो ऐसा मत करना दोस्तों, गलती होती है ना। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो चीज़ गलती होती है वहाँ मैं आपको अवेयर कर दूंगा। इतनी बात समझ में आई। 3-4 क्वेश्चन बन गए कि पहला बैटल कहाँ हुआ था दोस्तों, हाइडेस्पिस नदी पे हुआ था, जिसको झेलम बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, झेलम। दूसरी बात यह है कि कौन से सन में हुआ था, 326 BC में हुआ था। तीसरी बात यह है कि कौन कौन के बीच में हुआ था, भाई साहब अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपना सिकंदर, और किंग पोरस के बीच में हुआ था। लेकिन एग्जामिनर और बड़ा बाप है, वो इतना क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा 50 लाख लोग बैठेंगे ना, तो 50 लाख लोग ही फटाफट टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, उसको लगानी छन्नी। तो अब वो खेल खेलेगा यहाँ से। अब आ जाओ मैदान में दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट। एक ध्यान से देखो, कलर करता हूँ धमाकेदार वाला चेंज, ताकि आपको थोड़ा फील ज़्यादा आए। ये हरा वाला करते हैं, थोड़ा शांति का प्रतीक। ठीक है, चलो छोटा कर देते हैं। हाँ, पहला पॉइंट देखो दोस्तों, थोड़ा बड़ा करूँ क्या, हो रहा है क्या? अरे हो जा रे दादा, हो जा। अरे दोस्तों, बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं ना अपने पास, अपन को इससे ही काम चलाना पड़ता, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे पढ़ा देते हैं। देखो पहली बात ये दोस्तों, द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस वॉज फॉट बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट अगेंस्ट किंग पोरस ऑफ द पौरवा किंगडम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम इन द पंजाब रीजन। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ये है, पहला मैंने बता दिया कौन सा बैटल था दोस्तों, नाम ही इसका है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। ओके, जिसको झेलम नदी बोलते थे, मतलब हाइडेस्पिस मतलब झेलम नदी, अभी बताएंगे आगे। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, किस किस के बीच में, अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में हुआ था। अब चौथा क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों, जो कि मैंने पहले नहीं बताया था। ये देखो, ये कौन सा किंगडम का था, ये कल के दिन पूछ लेंगे। किंग पोरस भाई साहब जो मार्केट में चल रहा था उस टाइम पे भारत में अपने, वो कौन से किंगडम का था दोस्तों, पौरवा किंगडम का था, फर्जी किंगडम का था, लट्ठचाप किंगडम का था, या गरीबों के किंगडम का था, सब बताओ। तो उनको पता होना चाहिए आपको कि ये पौरवा किंगडम का है भैया, ये याद कर लो। क्वेश्चन यहाँ से भी छपेगा आगे। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, तो देखो पता होना चाहिए कौन सी रिवर के किनारे युद्ध हुआ था भैया, झेलम नदी, और झेलम नदी को ही हाइडेस्पिस का युद्ध बोलते हैं। ओके, अब ये भी एक और बात पता चल गई कि झेलम नदी दोस्तों कहाँ से आती बहती है, तो ये पंजाब वाले रीजन में झेलम नदी निकल के जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब वाले एरिया में युद्ध हुआ था खतरनाक वाला, जहाँ झेलम नदी बहती है। ठीक है, अब इससे ये पता चला कि आपको नदियाँ पता होनी चाहिए कि कौन से एरिया से कौन सी नदी बहती है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी बस इस पर फोकस करो। दूसरी बात, 326 BC, जो कि मैंने बता दिया, दूध रोटी चित्तकोटी करके तोते की तरह याद करना है। 326 BC में भाई साहब खतरनाक वाला युद्ध हो गया था दोनों राजाओं के बीच में। इधर क्या हुआ था, 326 BC में अकबर बोल रहा हूँ, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर इंडस एंड ही एडवांस्ड टूवर्ड तक्षशिला। देखो दोस्तों, एक और बात है कि जो अपना अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था ना, अपना सिकंदर, वो देखो कौन सी रिवर क्रॉस करके आया था, सिंधु नदी बोलते हैं ना, जिसको इंडस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों उसको सिंधु नदी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। तो उसको क्रॉस करके भाई साहब वो तक्षशिला के ओर बढ़ रहा था, तब ये युद्ध हुआ था खतरनाक वाला। ठीक है, ये याद रहिएगा आपको। तीसरा पॉइंट,
ही देन चैलेंज किंग पोरस रूलर ऑफ किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चिनाब। अब एक और बात पता चल गई भैया, देखो क्या हुआ, किंग पोरस किधर रहता था, ऐसी झेलम नदी, देखो क्या थी, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। हाँ एक और फिर से ऐसी एक सीरीज मतलब ट्रिक याद करना पड़ता है आपको दोस्तों, ऐसा इंडस, झेलम, चिनाब, है ना, तो ये अपनी झेलम नदी हो गई, ये हो गई चिनाब, तो इसके बीच में ये अपना पौरवा किंगडम का किंग पोरस यहाँ रहता था भैया, इन दो रिवर के बीच में। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ वही लिखा हुआ है कि उसने चैलेंज कर दिया भाई साहब किंग पोरस को कि आ जाओ बेटा मैदान में युद्ध करो, झेलम और अपनी झेलम और चिनाब नदी के बीच में, यहाँ किंग पोरस से युद्ध करने के लिए तैयार था भाई अपना अलेक्जेंडर। आगे देखो, द बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। ये 75 बार मैंने बोल चुका हूँ, आपको अब तो तोते की तरह याद हो चुका था। 326 BC, दूध रोटी चित्रकोटी तरीके से याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा 326 BC। कोई एडी मत मार देना वरना मूर्ख विद्यार्थी साबित हो जाओगे, ठीक है। चलो, नेम्ड ऑन द हाइडेस्पेस रिवर, जिसको अब झेलम नदी बोलते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना करोड़ों की इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ो, द इंडियंस वर डिफीटेड इन द फियर्स बैटल। बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था, खतरनाक मार काट बची थी भैया, किसी ने किसी कान काट दिया, किसी ने किसी गर्दन काट दी, किसी ने किसी का पैर काट दिया, इस कदर युद्ध हुआ था, तो बहुत खतरनाक बैटल हुआ था। इवन दो दे फॉट विथ एलिफेंट्स विच द मैसेडोनियंस हैड नेवर सीन बिफोर। देखो भाई, किंग पोरस बहुत खतरनाक आदमी था, उसके पास बहुत सारे हाथी थे, सुना उसके पास 20,000 हाथी थे, ऐसा मैंने सुना है, मुझे एग्जैक्ट मतलब कैलकुलेशन नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने थे, बट उसके पास खूब सारे हाथी थे। इतने हाथी भी थे उसकी फाइट करने के लिए, उसके बाद भी अपना किंग पोरस हार गया था बेचारा, है ना। लेकिन दोस्तों ये भी बताते हैं कि किंग पोरस हार तो गया था, लेकिन बोलते हैं ना जो हार कर जीतता वो बाजीगर बोलते हैं। तो पोरस भाई इतना खतरनाक युद्ध किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट से, क्योंकि क्या होता था, अपने सिकंदर का नाम सुन के अच्छों की फट जाती थी, सीधी बात यह है। लेकिन पोरस भाई इतना खतरनाक था, उन्होंने कहा सिकंदर हो चाहे फिकंदर हो, ऐसी की तैसी इंडिया में घुसोगे निपटा देंगे कोई भी हो। तो भाई ने किंग पोरस ने खतरनाक तरीके से अलेक्जेंडर से फाइट करी, बेचारा भले ही पोरस हार गया, लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी के क्या बोलते हैं निस्ते नाबूद कर दिया, ऐसी तेजी कर दी, हालत खराब कर दी, उनको भी मार काट दिया बहुत सारे सैनिकों को। तो अलेक्जेंडर क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल हारते हारते जीता था। अलेक्जेंडर की हालत खराब हो गई, खुद अधमरा हो गया, लेकिन मान लो कि अधमरा हो गया लेकिन जीत गया, तो मतलब इस तरीके से अलेक्जेंडर की हालत खराब कर दी थी पोरस ने। लेकिन आखिरी में पोरस अल्टीमेटली हार गया था, लेकिन उसने हालत खराब कर दी थी। तो यही तो बोला था, देखो हाथियों के साथ युद्ध हुआ, लेकिन जो कभी मैसेडोनियन ने देखा नहीं था। अलेक्जेंडर अपना दोस्तों मैसेडोनियन था, है ना, मैसेडोनियन, ठीक है। अब देखो समझ में आया। आखिरी सेकंड लास्ट, अलेक्जेंडर कैप्चर्ड पोरस। आखिरी में पोरस बेचारा हार गया था, अलेक्जेंडर जीत गया था, बड़ी मुश्किल से जीता था, तो उसकी जीत भी जीत नहीं है एक तरीके से। तो अलेक्जेंडर, लेकिन डेटा के हिसाब से अलेक्जेंडर जीत गया था पोरस से। लाइक द अदर लोकल रूलर्स ही हैड डिफीटेड, जैसे उसने हराया था, अलाउड हिम टू कंटिन्यू टू गवर्न हिज टेरिटरी। ये बात दोस्तों क्यों बोली अलेक्जेंडर ने, वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अलेक्जेंडर भाई की लड़ाई हुई थी पोरस से, तो पोरस ने बिल्कुल डंके की चोट पर फाइट करी और खतरनाक युद्ध करा उसके साथ में। तो आखिरी में अलेक्जेंडर ही समझ गया कि बड़ी मुश्किल से तो मैं जीता हूँ, तो मतलब अलेक्जेंडर जो अपना सिकंदर था, पोरस की बहादुरी से बिल्कुल खुश होते हुए, है ना, तो पोरस की बहादुरी देखी कि भाई मेरा नाम सुन के अच्छे अच्छे कप जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने खतरनाक फाइट करी और मुझे भले ही मैं जीत गया लेकिन मेरी हालत ख़राब कर दी। तो अलेक्जेंडर भाई उससे इंप्रेस हो गया था। तो कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा था कि बताओ, मतलब जब वो उसको ऐसे अपना गुलाम बना लिया था, मतलब हरा दिया था, तो पोरस से पूछा था बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों इतिहास में कि पोरस ने बोला था मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसे एक राजा राजा के साथ करता। क्या बात है, इस बात से तो भाई साहब दिल गार्डन हो गया अलेक्जेंडर का, मतलब खुश हो गया। उन्होंने कहा बात भले ही बंदा पोरस हार गया, लेकिन देख रहा हो एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है, हार गया लेकिन भाई क्या तरीके से बोला कि एक राजा का स्वागत राजा की तरह होना चाहिए। तो मतलब अपने आप को आज भी वो राजा समझता था। इसी खुशी में भाई उन्होंने कहा बंदे तुम खतरनाक हो, पोरस भाई बहुत शानदार आदमी है। तो पोरस भाई को अपना वापस पूरा साम्राज्य वापस कर दिया, वो टेरिटरी, कि हाँ भैया बस। अलेक्जेंडर ने ये बोल दिया था कि हाँ पोरस भले ही तुम हार गए हो, लेकिन पूरा साम्राज्य तुम्हारा ही है, लेकिन तुम हमारे छत्र छाया के नीचे काम करोगे। तो बस ये बोलोगे कि अलेक्जेंडर का एरिया है ये, है ना, अलेक्जेंडर के झंडे के नीचे पोरस अपना राज करेगा। बस ये बोल के चला गया अलेक्जेंडर, क्योंकि भाई पोरस की बहादुरी से खुश हो गया था वो। तो इतनी बात समझ में आई। अब लास्ट बात देखो, इन दिस बैटल अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पोरस। बस इतनी बात खत्म है। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया था दोस्तों, इसको अपनी टेरिटरी दे दी थी, है ना, कि भैया तुम बहुत बढ़िया इंसान हो तो अपना राज संभालो, बस हमारे झंडे के नीचे तुम ये राज करोगे। और बाद में फिर क्या हुआ था, और कहीं का युद्ध के लिए अलेक्जेंडर निकल रहा था, तो अलेक्जेंडर की आर्मी की तो हालत ख़राब कर दी थी पोरस की आर्मी ने। तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो बोल रही थी भैया अब हमको युद्ध मुद्ध नहीं कर रहा है, वैसे ही मारकाट खतरनाक मच गई है, पोरस ने हमको धुआं करके भयंकर भगा भगा कर मारा है, भले ही अपन जीत गए लेकिन हालत तो अपनी ख़राब हो चुकी है। तो अलेक्जेंडर को मना कर दिया कि अब
कहीं का युद्ध नहीं करेंगे। तो अलेक्जेंडर वापस बेबीलोन जाने लगा और बेबीलोन जाते समय पता नहीं 30-32 साल की उम्र में निपट गया, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर का खेल हो गया था। तो अलेक्जेंडर ने जब चला गया ना, तो एक बंदा नाम सुना होगा आपने दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर नाम का जनरल को अपॉइंट करके कि हाँ भैया तुम थोड़ा इंडिया का ये टेरिटरी वगैरह देखना, ये बंदा पोरस तो संभाल ही रहा है लेकिन थोड़ा तब भी तुम ध्यान रखना कि भैया भारत में क्या चल रहा है। तो सेल्यूकस निकेटर को जनरल को अपॉइंट करके भाई साहब बेबीलोन की तरफ अपना अलेक्जेंडर वापस रवाना हो गया और बाद में यहाँ कहीं मर गया। तो वो बात की बात है। बस इतनी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं दोस्तों, बस ये बता दो आप तो बड़ी शिद्दत से मैंने से पढ़ाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो दोस्तों, आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं धमाकेदार, फटाफट। क्वेश्चन ये है दोस्तों खतरनाक वाला कि पहला, किंग पोरस वॉज फ्रॉम विच डायनेस्टी। मैंने पूछा था ना किंग पोरस जो था दोस्तों कौन सी डायनेस्टी का था, गरीबों की डायनेस्टी, अमीरों की डायनेस्टी, क्या नाम था वो, पी से नाम है दोस्तों, कौन सी डायनेस्टी नाम लिख के बताओ और योद्धा कहलाओ। दूसरा, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन विच बीसी, ये भी बताया मैंने, दूध रोटी चिटकोटी 321, 322, 323, 324, 325, 326 क्या था, जल्दी लिख के बताओ क्योंकि मुझे पता है अगर आपने सिंसेरिटी पढ़ा होगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तीसरा, अनदर नेम ऑफ हाइडेस्पेस रिवर का क्या था दोस्तों, उस रिवर का दूसरा नाम क्या है जो कि अब मॉडर्न टाइम में बोलते हैं, बताओ। और अपने आप को चैंपियन साबित कर दो कि हाँ भैया आपने गौरव तिलकिया के चैनल से, दीपक तिलकिया के चैनल से पढ़ाई करी है और कुछ सीख कर गए हैं, मतलब मनोरंजन नहीं हुआ, कुछ सीखा है, एंटरटेनमेंट के साथ कुछ सीखा है। ओके, तो बस दोस्तों यही बताना था। थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलकिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, हो जाएगा जीवन का उद्धार। धन्यवाद।